विकास नहीं, ये विनाश है। और जो अनियोजित विकास हमारे ब्यूरोक्रेट के द्वारा, हमारे नेताओं के द्वारा हो रहा है, ये अनियोजित विकास नहीं हो। जब समुद्र में पुल बन सकते हैं तो मलेथा की धरती को उन्हें बचाना चाहिए था, हमारे ब्यूरोक्रेट को। गढ़वाल में कोई भूखा नहीं है, केवल गढ़वाल का आदमी जो है थोड़ा निकम्बा हो गया है, काम चोर हो गया है। आज बिहार पैसा जा रहा है, झारखंड पैसा जा रहा है, नेपाल पैसा जा रहा है। यहाँ का जो हमारा जो कारीगर था उसने अपने सारे हथियार छोड़ दिए। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट और इस वक्त मैं मलेथा गांव में हूं। मलेथा गांव जो जाना जाता है वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी जी के उस भगीरथ प्रयास से, जिन्होंने यहां पर पानी लाने के लिए कहते हैं अपने बेटे की बलि तक चढ़ा दी। और आज वही मलेथा गांव विकास की भेंट चढ़ गया। दरअसल ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक जो रेल लाइन जा रही है उसका एक स्टेशन मलेथा पर भी बन रहा है। मलेथा अपनी समृद्ध खेती के लिए जाना जाता था। यहाँ की खुशहाली, यहाँ की खेती दूर दूर से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। लेकिन आज वो खेती, मैं कहूँगा, विकास की भेंट चढ़ गई। और यहाँ के लोगों का इस विकास पर क्या कहना है? क्या वो खुश हैं क्योंकि आने वाले समय में यहाँ से रेल गुजरेगी, या उनका कुछ और सोचना है? मेरे साथ यहाँ के जो निवासी हैं देव सिंह नेगी जी, वो मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है नेगी जी आपका। नेगी जी, मैं देख रहा था कि जैसा मुझे बताया गया कि यहाँ पर लहलहाते खेत थे, बहुत शानदार खेती होती थी। आज यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन बन रहा है, तो जाहिर तौर पे आप लोग इससे खुश हैं या आपका कुछ और सोचना है? विकास के नाम पर हमारे ब्यूरोक्रेट के द्वारा, हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा, हमारे MP MLA के द्वारा सारी जनता को भ्रमित किया गया, मलेथा गाँव वासियों को। और विकास के नाम पे कि आपको यहाँ पे रोजगार मिलेगा, आपको यहाँ पे होटल्स मिलेंगे, आपको यहाँ पर चौमुखी विकास होगा, स्टेशन बनेगा तो मालगाड़ियाँ आएंगी, आपकी दुकानें खुलेंगी। लोग भ्रमित हो गए और उस भ्रम जाल में कुछ आज की जो नई पीढ़ी है हमारी, वो उस जाल में फंस गए और एक खेती चली गई। तो मैं तो ये कहूँगा, इस गांव में आज से, मैं तो इसमें 71 ईयर्स का हूँ, मगर जब मैं छोटा था 10-11 साल का, मुझे खूब याद है कि हमारे यहाँ इस खेती से हमें 6 महीने के लिए तो पूरा मतलब वो मिलता था। क्या कहते हैं, अनाज नहीं, केवल तेल ही तेल। अच्छा, सरसों बहुत होती थी? सरसों बहुत होती थी। गन्ना इस धरती पे होता था, हल्दी इस धरती पे होती थी, प्रत्येक चीज़ें इस धरती पे होती थी। और इस गांव का 0% भी पलायन नहीं था। हमारा ये रोजगार था, ये हमारा रोजगार भी छीन लिया। अब हम ये कहेंगे, हमारे नाती पोते जब आएंगे वो कहेंगे कि माधो सिंह भंडारी का जो इतिहास था वो इतिहास कहाँ गया? जिस व्यक्ति ने एक बलि दे दिया और हमारे दादा ने या हमारे पापा ने या हमारी माँ बहन ने जो है वो धरती अपनी उसको विकास के नाम पे दे दी। ये विकास नहीं, ये विनाश है। और जो अनियोजित विकास हमारे ब्यूरोक्रेट के द्वारा, हमारे नेताओं के द्वारा हो रहा है, ये अनियोजित विकास नहीं हो। भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए, हरियाली को देखते हुए, हरियाली के पीछे तो खूब भाग रहे हैं, हरियाली के पीछे खूब भाग रहे हैं। चिन्याली सौड़ गया, मलेथा की धरती गई, आपका गौचर चला गया। बड़े बड़े जो हमारे वो आपका जहाँ बासमती होती थी आपके ये 82 में, वो सारा रेलवे के नाम पे चला गया। सरकार कहती है सब टूरिज्म बढ़ेगा तो समृद्धि आएगी, सब लोग अच्छा जीवन जी सकेंगे, सबको रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। टूरिज्म बढ़ेगा, मानते हैं हम, आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, थोड़ा रोजगार भी बढ़ेगा, ऐसी बात नहीं है। मगर हम तो ये कहते हैं कि यहाँ पे ये जंक्शन तो है नहीं, यहाँ पे 5 मिनट के लिए अपने रेल रुकेगी, यात्रा करने वाला यात्रा करेंगे। यहाँ पे गिनती के 5-10 आदमी अगर उतरे तो हमारे आसपास के क्षेत्रों के, वो अपने घर आएंगे, नीचे से सामान लेके आएंगे। हमारा उससे टूरिज्म से हमारा क्या है? तो कभी तो आप भी यहीं तक ट्रेन में बैठ के आएंगे। अगर आप 71 साल के हैं, अगर ये 2024-25 तक पूरी हो जाएगी और ईश्वर करे आप बिल्कुल चिरायु रहे, तो आप भी ट्रेन में बैठ के आएंगे? ये ट्रेन में बैठ के तो आ सकते हैं, मगर सरकार के पास अल्टरनेट था,
जब समुद्र में पुल बन सकते हैं तो मलेथा की धरती को उन्हें बचाना चाहिए था, हमारे ब्यूरोक्रेट को। हम इस चीज़, मैं जैसा व्यक्ति क्षमा नहीं, मैंने तो बहुत कुछ कहा था वहाँ पर जब चौपाल बैठी थी, मगर लोगों ने विकास के नाम पे भ्रमित किया गया। जैसे आज राहुल जी भ्रमित कर रहे हैं, वैसे ही भ्रमित जो है हमारे ब्यूरोक्रेट ने, हमारे जो है लोगों ने हमको भ्रमित कर दिया। अब ये जितनी खेती बची हुई, अगर वो आने वाले जो हमारे वो आएंगे ना, जो क्या कहते हैं उनके लिए प्रॉपर्टी डीलर, वो आएंगे सोचेंगे हाँ भाई नहीं कि कितनी जमीन आपके पास, साहब 5 नाली है, कितना दे दें, आप दे दो 20 लाख। अरे नहीं तो यार 1 करोड़ रुपए पकड़ ले, 20 लाख रुपए नाली पकड़ ले, 1 करोड़। मैं कहूँगा वो ये खेती भी जाएगी, क्योंकि आज का जो हमारा नया समाज है, क्योंकि अब घर घर में लोगों के पास पैसा हो गया, घर में पैसा हो गया, सब नौकरी चाकरी वाले थोड़ा बहुत ही। गढ़वाल में तो मैं किसी को भूखा नहीं मारूंगा, कोई भूखा नहीं गढ़वाल में। जब नेहरू जी आए थे 1964 में, भाषण में कब आए थे बोले नेहरू जी इधर, तो वो कहते थे मैं गढ़वाल में, क्योंकि सबकी नथ पहन रखी है, किसी की बुलाक पहन रखी है, बिल्कुल हरिजन भी है तो उसका भी एक वो रहा है, एक घर है। गढ़वाल में कोई भूखा नहीं है, केवल गढ़वाल का आदमी जो है थोड़ा निकम्बा हो गया है, काम चोर हो गया है। आज बिहार पैसा जा रहा है, झारखंड पैसा जा रहा है, नेपाल पैसा जा रहा है। यहाँ का जो हमारा जो कारीगर था उसने अपने सारे हथियार छोड़ दिए। मकान तो ईंट के उसके लग रहे हैं, कंक्रीट, चाहे होटल बन रहे हो सारे कंक्रीट आरसीसी हैं, तो पैसा तो सब बाहर जा रहा है यहाँ का। अगर हमारा यहाँ का मजदूर, हमारा यहाँ का आदमी ढंग से काम करे तो चौमी की विकास हो सकता है। चलिए देव सिंह नेगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मलेथा के लोग जाहिर है नाखुश हैं, इस विकास से नाखुश हैं, क्योंकि उनके लहलहाते खेत इस विकास की भेंट चढ़ गए हैं। लेकिन साथ ही साथ उनका ये भी मानना है कि आने वाले समय में जो विकास हो वो पर्यावरण को ध्यान में रखकर किया जाए, ताकि एक संतुलन बनाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।